friends, welcome to the Srijan Pathsala. How are you? I hope all of you are fine and doing well. It is your second day of spoken English class. तो चलिए क्लास शुरू होने से पहले मीन्स क्लास शुरू करने से पहले 2 मिनट आपसे कुछ बात करता हूँ। देखिए आप लोगों को बहुत ज्यादा स्पोकन इंग्लिश के नाम पर गुमराह किया जाता है। कोई आपसे बोलेंगे स्पीकिंग इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर की क्या जरूरत है, कुछ आपको बोलेंगे कि बिना ग्रामर के इंग्लिश सिखा देंगे। ठीक है, चलो बिल्कुल उनकी बात 100% सही है और मैं इस बात को डेफिनेटली मानता हूं कि यस आप बिना ग्रामर के इंग्लिश सीख सकते हैं, बोलना सीख सकते हैं, उसी तरह से सीख सकते हैं जिस तरह से आपने हिंदी बोलना सीखा, लेकिन उसके बाद भी आप अनपढ़ रहेंगे। अनपढ़, जी हाँ अनपढ़। क्यों? चलो मैं आपको बताता हूं। मान लो कि आपने इंग्लिश बोलना सीख लिया, बिल्कुल आप इंग्लिश सुनकर उसकी प्रैक्टिस करके बिना ग्रामर के इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, ये 100% सही है। ठीक है, उसी तरह से जिस तरह से आपने हिंदी सीखा और बहुत सारे मतलब कई ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने इस तरह से इंग्लिश सीखा है और वे इस तरह से इंग्लिश बोलते हैं। लेकिन एक बात बताइए, आप जितने लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं या तो आप स्टूडेंट्स हैं या फिर आप कोई जॉब सीकर हैं जिसे जॉब की नीड है। तो ये बताइए अगर आप स्टूडेंट हैं तो क्या आपके केवल इंग्लिश बोलने से काम चल जाएगा, या अगर आप जॉब सीकर हैं तो क्या आपको सिर्फ इंग्लिश बोलना होगा या इंग्लिश में कुछ और चीजें भी करनी होंगी। देखिए सेलिब्रिटीज हैं, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई मूवी में काम करता है, ठीक है वे सेलिब्रिटीज हैं, वो इंग्लिश बोल रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन आप स्टूडेंट हैं, आपको बोलने के अलावा आपको एग्जाम में लिखना है और इसीलिए आपको इंग्लिश इस तरह से सीखना है कि आप इंग्लिश को बोले भी और लिखें भी, क्योंकि केवल लैंग्वेज बोलने से आप अनपढ़ ही माने जाएंगे। आई बात समझ में? आप देखे होंगे ना बहुत सारे लोग इंडिया में है, हिंदी बोलना जानते हैं, हिंदी बोल सकते हैं, उसके बाद भी इलिटरेट माने जाते हैं। क्यों? उनको लिखना नहीं आता। मालूम है ना, लिखना नहीं आता। तो जब लिखना नहीं आएगा, पढ़ना नहीं आएगा तो वे अनपढ़ हुए ना। तो हमें इंग्लिश बोलना भी आना चाहिए और इंग्लिश हमें मतलब हम लिख लें, आंसर राइटिंग कर लें, चैप्टर हमें पढ़ाया जाए, उसके बाद हम आंसर राइटिंग करना हमें, हर चीज हम इंग्लिश में कर लें, क्योंकि इन फ्यूचर हमें आगे बढ़ना है, एजुकेशन के साथ बढ़ना है। तो यहाँ पे इंग्लिश हम इस तरह से सीखेंगे कि हम आंसर राइटिंग भी करें। अगर आप एक जॉब सीकर हैं तो वहां पे आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, आपको मेल वगैरह लिखना होगा, बहुत सारी डिटेल आपको तैयार करनी होगी। ठीक है, तो उसके लिए पीपीटी तैयार करना होगा, तो आपको भी इंग्लिश की नीड है। ठीक है, आई बात मेरी समझ में? तो आप बिल्कुल भी बहकावे में मत आइएगा कि बस आपको बिना ग्रामर के स्ट्रक्चर के इंग्लिश सिखा देंगे। बिल्कुल सिखा देंगे, लेकिन वो इंग्लिश आपके काम की नहीं है। ठीक है, तो आज से मैंने आपको पहले दिन इंग्लिश की क्लास स्टार्ट किया था, उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन सिखाया था, कुछ बेसिक बातें बताई थी। अब आज हम एकदम बेसिक से इंग्लिश स्टार्ट करेंगे और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आज से आपको इंग्लिश बुलवाऊंगा, यस डेफिनेटली मैं आज से आपसे इंग्लिश बुलवा कर रहूंगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की टॉपिक। और हमारी आज की टॉपिक है जो सबसे बेसिक है, वो है बी वर्ब। क्या है? बी वर्ब। आज की टॉपिक है हमारी बी वर्ब। हमारी आज की टॉपिक है बी वर्ब। बी वर्ब का मतलब क्या होता है? बी वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं या हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देता हूं। इसे हम और क्या कहते हैं? इसे हम और कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, बी वर्ब को हम क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। और अगर बात की जाए हिंदी में, तो हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं? हिंदी में हम इसे कहते हैं सहायक क्रिया। क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। ठीक है, हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं? हिंदी में हम इसे कहते हैं सहायक क्रिया। हिंदी में
हम बी वर्ब को कहते हैं सहायक क्रिया। और आज की हमारी टॉपिक इसी से स्टार्ट होती है कि ये बी वर्ब क्या है, और इसी से हमारा पहला स्ट्रक्चर बनना भी शुरू हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो बी वर्ब है क्या? बी वर्ब एक आधारभूत यानी कि एक बेसिक क्रिया है। बी वर्ब क्या है? एक आधारभूत बेसिक क्रिया है। ठीक है ना, क्या है? एक आधारभूत या बेसिक क्रिया। चलिए इसका डेफिनेशन मैं आपको लिखता हूं। क्या है? यह एक यह एक आधारभूत यह एक आधारभूत या बेसिक, मतलब बेसिक तो वही हो गई। ठीक है, आधारभूत या बेसिक क्रिया है। क्या है? आधारभूत या बेसिक क्रिया है। आधारभूत या बेसिक क्रिया है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की स्थिति या उसकी पहचान को व्यक्त करती है। क्या करती है? जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की पहचान या स्थिति को व्यक्त करती है। ठीक है ना? जो जो किसी जो किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की स्थान की जो किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की स्थिति की पहचान या स्थिति को व्यक्त करती है। ठीक है, क्या है? यह एक आधारभूत यानी एक बेसिक क्रिया। वर्ब के बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो उसी तरह से एक वर्ब है जिसे हम बेसिक क्रिया कहते हैं, बी वर्ब कहते हैं। बेसिक क्रिया जो कोई वस्तु या कोई स्थान, ठीक है, उसकी स्थिति इस समय क्या है, उसकी स्थिति क्या है, उसकी स्थिति, पहचान, उसको क्या करती है? व्यक्त करती है। उसको क्या करती है? व्यक्त करती है। तो बी वर्ब यानी कि ये क्रिया तीन भागों में विभाजित है। कितने भागों में विभाजित है? तीन भागों में विभाजित है। ठीक है, इसको हम एक एक करके देखेंगे। जो बी वर्ब है वो कितने भागों में विभाजित है? तीन भागों में। ठीक है, कितने भागों में विभाजित है? तीन भागों में विभाजित है। कौन कौन से भाग हैं? चलिए उसको देखते हैं। तीन भाग कौन कौन से हैं हम उसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने बना दिया एक, और फिर यहाँ पर एक बनाते हैं। तीन भागों में विभाजित है। तीन भाग कौन कौन से हैं हम अभी उसको देखेंगे। ठीक है, तीन भाग कौन कौन से हैं हम उसको देखते हैं। देखिए इसके जो तीन भाग हैं, इसके जो तीन भाग हैं, सबसे पहला भाग है प्रेजेंट। आपको पता है ना, समय को तीन भागों में विभाजित किया गया। जो हमारा समय है वो तीन भागों में विभाजित किया गया। सबसे पहला है प्रेजेंट। सबसे पहला क्या है? प्रेजेंट। दूसरा क्या है? पास्ट। और तीसरा क्या है? फ्यूचर, यानी कि भूतकाल। पहला क्या है? पास्ट, भूतकाल। दूसरा प्रेजेंट यानी कि वर्तमान। और तीसरा फ्यूचर यानी कि भविष्य। तो इसे कितने भागों में विभाजित किया गया? तीन भागों में। तो चलिए इसे लिखते हैं। सबसे पहला क्या है? प्रेजेंट।
सबसे पहला क्या है? प्रेजेंट। दूसरा क्या है? पास्ट। दूसरा क्या है? पास्ट। और तीसरा क्या है? फ्यूचर। तीसरा क्या है? फ्यूचर। तो इन तीन भागों में समय को विभाजित किया गया। अब हम जो भी बातचीत करते हैं वो तीन ही तीन समय में करते हैं। या तो किसी की, आपको पता है ना, एज ए ह्यूमन बीइंग हमको पता है कि हम वर्तमान में नहीं रहते, हमेशा हम किसी ख्यालों में डूबे रहते हैं। वो ख्याल या तो पुराने समय का कुछ बीता हुआ का होगा या भविष्य का होगा। उसके बाद वर्तमान है। वर्तमान में अगर हम जीना, अगर हमें वर्तमान में जीना आ जाए ना, तो हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऐसे ऐसे निकल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें आता नहीं है। बहुत सारे महावीर, स्वामी, गौतम बुद्ध, श्री कृष्ण, पता नहीं कितने लोग सिखा के गए हैं कि वर्तमान में जीना चाहिए हमें, लेकिन हम नहीं जीते। उसी तरह से तीन समय होता है। कौन कौन सा? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब ये जो तीन प्रकार के समय है, ये बी, जो बी वर्ब है, इनका अलग अलग वर्ब है, ठीक है ना, तीनों समय के हिसाब से। तो जो पहला है, जो पास्ट है, सॉरी जो प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट का जो बी वर्ब है वो है एम, इज, आर। क्या है? एम, इज, आर। इसको इज नहीं बोलते, इसको बोलते इज। क्या बोलेंगे? इज। एम, इज, आर। ठीक है, ये है प्रेजेंट का। पास्ट का क्या होगा? पास्ट का होगा वॉज, वर। कई लोग ने इसको वेयर पढ़ते, क्या पढ़ते हो? वेयर। लेकिन ये वेयर नहीं होता, ये होता वर। क्या होता है? वर। ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वर। दूल्हा वाला जो वर होता है ना, वही, इसको हम कहते हैं वर। ठीक है, इसको वेयर नहीं कहते हैं। और फ्यूचर, फ्यूचर का बी वर्ब है विल बी। फ्यूचर का बी वर्ब क्या है? विल बी। फ्यूचर का बी वर्ब है विल बी। बी का मतलब होता है होगा। बी का हिंदी क्या होता है? मतलब क्या होता है? होगा। तो हमारा जो बी वर्ब है, टू बी वर्ब जो है, वो तीन भागों में विभाजित है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और जो प्रेजेंट है उसका मतलब एम, इज, आर। जो पास्ट है उसका बी वर्ब है वॉज, वर। और जो फ्यूचर है उसका बी वर्ब है विल बी। ठीक है ना। अब इसका एक बार इसका हिंदी देख लेते हैं। चलिए, एम का हिंदी क्या होता है? हूं। एम का हिंदी होता है हूं। इज का हिंदी होता है। और आर का हिंदी होता है। आर का हिंदी होता है। वॉज का हिंदी होता है था। क्या होता है? था। और वॉर का हिंदी होता है थे। क्या होता है? थे। और विल बी का हिंदी होता है होगा। क्या होता है? होगा। ठीक है ना। क्या होता होगा। देखो, मैं आपको जिस तरह से पढ़ा रहा हूं एकदम बेसिक से, आज यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे होंगे उसमें मैं आपको डेफिनेटली बताता हूँ तीन कैटेगरी के लोग होंगे। पहला वो जिनको कुछ नहीं आता, दूसरा वो जिनको आता है थोड़ा थोड़ा, तीसरा वो उनको ज्यादा आता है और कुछ कम भी सीखना बाकी है। लेकिन जिनको ज्यादा आता है बिल्कुल आप भी पढ़िए, क्योंकि प्रैक्टिस हमेशा कभी भी जब पढ़ेंगे कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। और ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी और कुछ न कुछ आप नया जरूर इसमें सीखते रहेंगे। और वैसे भी पढ़िए इस तरह से कि किसी और को पढ़ा सके, पढ़िए इस तरह से किसी और को पढ़ा सके। ठीक है ना, क्योंकि इसका एक लॉजिक है। अगर आप इस तरह से पढ़ रहे हैं कि किसी और को पढ़ा सके तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर होता है। आई बात समझ में? अगर आप इस तरह से पढ़ रहे हैं तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर होता है। ठीक है, अब देखो, एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है मंगू। क्या नाम होता है? मंगू। ठीक है, तो ये जो मंगू होता है ना, अब ये कहता है कि सर जो एम, इज, आर है, जो वॉज, वर है, और जो विल बी है, तो इनके वाक्य में अभी हमने सीखा था ना सब्जेक्ट और सारी चीजें। तो सर मुझे जस्ट कंफ्यूजन हो रहा है, मतलब कैसे इसको बनाएंगे। तो मैंने बोला मंगू को ये काम करो, थोड़ा सा वेट करो और वेट करके थोड़ा देखो, पहले पहले समझो, जल्दबाजी मत करो, ट्रेन मत दौड़ाओ। बेसिक है तो पहले देखो, इसको समझो। ठीक है, तो चलिए अब इसको थोड़ा सा और देखते हैं। ये तो मैंने आपको इसका हिंदी बता दिया बेसिक वर्ब का कि इससे हम इसका यूज करेंगे। अब इसके कुछ सब्जेक्ट भी होते हैं। क्या होते हैं इसके? कुछ सब्जेक्ट भी होते हैं, जैसे कि
मैंने कुछ सब्जेक्ट के बारे में बताया था ना, तो किस सब्जेक्ट के साथ क्या प्रयोग होगा हम यहाँ पर उसका भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए हमारे जो सब्जेक्ट है, अब इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा एम, यहाँ पर मैंने लिखा इज, और यहाँ पर मैंने लिखा आर। ठीक है, इसे मैंने क्या किया, 3 भागों में विभाजित कर दिया। कितने भागों में विभाजित कर दिया, 3 भागों में। ये हो गया एम, ये हो गया इज, और ये हो गया आर। ठीक है, तो एम के साथ कौन सा सब्जेक्ट आएगा, तो एम के साथ आएगा आई। एम के साथ क्या आएगा, आई। हमेशा जब हमारा सब्जेक्ट आई हो तो आई के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, एम का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, एम का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, इज है तो इज में हमारे सब्जेक्ट लगेंगे ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन। क्या लगेगा, सिंगुलर नाउन। किसका प्रयोग होगा, सिंगुलर नाउन का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, सिंगुलर नाउन का प्रयोग होगा। ठीक है ना, ही का मतलब होता है वह, सी का मतलब भी होता है वह। जब लड़का के लिए प्रयोग करा जाए, जब लड़का वह हो तो ही, और जब लड़की वह हो तो सी। और इट का मतलब भी होता है यह या वह। ठीक है, उसके बाद सिंगुलर नाउन, से रोहन सिंगुलर नाउन है, ताजमहल है ना, मोहन, ऐसे जो जितने भी सिंगुलर नाउन है उनके साथ हम प्रयोग करेंगे इसका। किसका प्रयोग करेंगे, इज का। अब आते हैं आर पे, तो आर के साथ किसका प्रयोग होगा, आर के साथ होगा वी, दे, यू एंड प्लूरल नाउन। किसका प्रयोग होगा, प्लूरल नाउन का। किसका प्रयोग होगा, प्लूरल नाउन का। ठीक है ना, अब उसी तरह से यहाँ पे वॉज वर्ड का भी देख लेते हैं। उसी तरह से हम यहाँ पे किसका देखते हैं, वॉज वर्ड का भी देख लेते हैं। देखते हैं वॉज वर्ड, उसी तरह से हम यहाँ पर वॉज वर्ड का भी देखते हैं। ठीक है, वॉज के साथ क्या होगा, किसका प्रयोग होगा, आई का। किसका होगा, आई का। ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन। क्या लगेगा, सिंगुलर नाउन। ठीक है, वर के साथ क्या होगा, यू। ठीक है, दे, वी, और किसका प्रयोग होगा, प्लूरल नाउन का। और किसका प्रयोग होगा, प्लूरल नाउन का। और किसका प्रयोग होगा, प्लूरल नाउन का। ठीक है ना, आई बात समझ में कि कौन से सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट मैंने आपको कल पढ़ाया है। जितने लोगों ने कल का क्लास अटेंड नहीं किया वो जाके एक बार कल का क्लास अटेंड कर लें। आज मैं एक बार दोबारा आपको बताता हूँ, सब्जेक्ट मतलब कि जो करता होता है या जिसके बारे में बात की जा रही है। जैसे मैंने बोला कि मैं किसान हूँ, तो किसके बारे में बात की जा रही है, मेरे बारे में, मतलब सब्जेक्ट को मैं। अब मैंने बोला मैं खेती करता हूँ, तो खेती कौन करता है, मैं, तो कर्ता को मैं। आई बात समझ में, दोनों स्थिति में सब्जेक्ट को। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पर विल बी, तो विल बी के साथ जो भी सब्जेक्ट आएगा सबका प्रयोग कर सकते हैं। विल बी के साथ जितने भी है, आई, यू, ही, सी, इट, जो भी है सबका आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में, जितने भी होंगे सबका आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलो एक बार मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, आई, यू, ही, सी, इट, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन। ठीक है, प्लूरल नाउन सबका प्रयोग हम कर सकते हैं। यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आया, पढ़ने में अच्छा लग रहा है। अगर आपको लग रहा है कि चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं तो एक बार जल्दी से सब लोग कमेंट कर दीजिए और आप बताइए कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको ये समझ आ रहा है या समझ नहीं आ रहा है, और मैं आपको जिस तरह से पढ़ा रहा हूँ वो आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। एक बार जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए और इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए, आई होप आप लोगों ने इसे लिख लिया होगा, तो इसे जल्दी से मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जब तक मैं इसे मिटाता हूं तब तक आप जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दीजिए। चलिए जल्दी से कमेंट करिए। चलिए, अब बी वर्ब में हम आते हैं, उसके एक एक टॉपिक को समझते हैं। जैसे एम इज आर, जो प्रेजेंट की टॉपिक है एम इज आर, अब हम उसको समझते हैं। ठीक है, किसको समझेंगे अब हम? एम इज आर को। किसको समझेंगे? एम इज आर को। ठीक है, अब हम किसको समझेंगे? एम इज आर को समझेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बी वर्ब में क्या है, ये आधारभूत बेसिक क्रिया है। क्या है? आधारभूत बेसिक क्रिया है। तो जो एम इज आर है, इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं? इसका प्रयोग क्यों करते हैं? इसका प्रयोग हम करते हैं, ठीक है, इसका प्रयोग हम करते हैं जब हमें, लिख देता हूं, प्रयोग इसका प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा अथवा स्थान की स्थिति, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की स्थिति वर्तमान में बताने के लिए किया जाता है। क्या है? इसका प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की स्थिति को वर्तमान में बताने के लिए किया जाता है। स्थिति मतलब क्या? जैसे मान लो मैंने बोला कि यह टेबल है। क्या बोला? ये टेबल है। तो उसकी स्थिति अभी मैं कहाँ बता रहा हूँ? वर्तमान में बता रहा हूँ। कहाँ बता रहा हूँ? वर्तमान में बता रहा हूँ। और क्या इसकी पहचान हो सकती है? इसके इसके वाक्य के अंत में, इसके वाक्य के अंत में है, हूं, है, जैसे शब्द आते हैं। ठीक है, जैसे शब्द आते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? कि जैसे मैंने बोला यह टेबल है, यह मेज है, ये इंजीनियर है, वह डॉक्टर है, वह किसान है। ठीक है, ये क्या बताया जा रहा है? ये उसके वर्तमान की स्थिति बताई जा रही है। क्या बताई जा रही है? वर्तमान की स्थिति को बताई जा रही है। तो ऐसे हम इसका प्रयोग करते हैं। अब देखो, जब हम सेंटेंस बनाते हैं ना, तो ये 4 तरह के सेंटेंस बनते हैं। कितने तरह के सेंटेंस बनते हैं? 4 तरह के सेंटेंस बनते हैं। तो मैं आपको पहले ही बता दूंगा, क्योंकि जब मैं इसका स्ट्रक्चर लिखूंगा तो सीरियल वाइज लिखूंगा। कैसे लिखूंगा? सीरियल वाइज लिखूंगा। ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं आपको मैं पहले बता देता हूं। या फिर एक काम करते हैं,
कि साथ में ही बनाते हुए चलते हैं। क्या करते हैं? साथ में बनाते हुए चलते हैं और साथ में इसको देखेंगे। ये डेफिनेशन आप लिख लीजिए, मैं इसको मिटा दूं क्योंकि मुझे थोड़ा ज्यादा जगह चाहिए होगा, तो इसको आप तुरंत देखिए और मैं इसको मिटाता हूँ। चलिए ठीक है, आप लोग इसे लिख लिया होगा तो मैं इसे मिटा देता हूं। अब हम बढ़ते हैं आगे। मैं इस हेडिंग को यहाँ पे डाल देता हूँ। इस समय हम जो भी पढ़ रहे हैं उसको मैं यहाँ डाल देता हूँ। हम इस समय क्या पढ़ रहे हैं? हम इस समय पढ़ रहे हैं एम इज आर। क्या पढ़ रहे हैं? एम इज आर। ठीक है ना? अब देखिए, हमें 4 तरह के स्ट्रक्चर बनाने हैं। कितने तरह के स्ट्रक्चर बनाने? 4 तरह के। कौन कौन से? पहले हम इसको समझते हैं। सबसे पहला जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो होगा अफर्मेटिव का। कौन सा होगा? अफर्मेटिव। सबसे पहला स्ट्रक्चर कौन सा होगा? अफर्मेटिव का होगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे पहला हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव, ठीक है। और जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर को हम लिखते हैं। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा वो मैं लिख देता हूं। सबसे पहले अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा मैं उसको लिखता हूं। ठीक है, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या है? एम इज आर प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये किसका स्ट्रक्चर है? ये है अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर है? अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर नंबर 2। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर नंबर 2। स्ट्रक्चर नंबर 2 है निगेटिव का। किसका है? निगेटिव का। स्ट्रक्चर नंबर 2 है निगेटिव। स्ट्रक्चर नंबर 2 है निगेटिव। ठीक है ना? तो निगेटिव का स्ट्रक्चर देखते क्या होगा। निगेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं क्या होगा। ठीक है, निगेटिव का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? ये होगा निगेटिव का स्ट्रक्चर। ये किसका स्ट्रक्चर होगा? ये होगा निगेटिव का स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर नंबर 3 देखते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर नंबर 3। स्ट्रक्चर नंबर 3 क्या होगा? इंटरोगेटिव। स्ट्रक्चर नंबर 3 क्या होगा? इंटरोगेटिव। इसको मैं लिख देता हूं। स्ट्रक्चर नंबर 3 होगा इंट्रोगेटिव। किसका होगा? इंट्रोगेटिव का होगा। ठीक है ना? तो इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर लिखते हैं आप। इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे इंट्रोगेटिव का। तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसमें 2 स्ट्रक्चर होते हैं। इसमें कितने स्ट्रक्चर होते हैं? पहला स्ट्रक्चर और ये है स्ट्रक्चर बी। कौन सा स्ट्रक्चर है? स्ट्रक्चर बी है। अभी मैं आपको सब समझा दूंगा। पहले मैं इसको लिख दूं फिर मैं आपको इसको समझा दूंगा। ठीक है ना? कितने स्ट्रक्चर होते हैं? इसमें 2 स्ट्रक्चर होते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे
क्वेश्चन वर्ड प्लस एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, और प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हो गया स्ट्रक्चर 3। अब आते हैं स्ट्रक्चर नंबर 4 पे। अब किस पे आते हैं? अब आते हैं स्ट्रक्चर नंबर 4 पर। तो स्ट्रक्चर नंबर 4 क्या होगा? स्ट्रक्चर नंबर 4 होगा इंट्रोगेटिव निगेटिव। स्ट्रक्चर नंबर 4 क्या होगा? इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव। स्ट्रक्चर नंबर 4 क्या होगा? इंट्रोगेटिव निगेटिव। इसमें भी दो स्ट्रक्चर होंगे। कितने स्ट्रक्चर होंगे? स्ट्रक्चर ए और स्ट्रक्चर डी। कितने स्ट्रक्चर होंगे? स्ट्रक्चर ए और स्ट्रक्चर बी। अभी मैं आपको ये सब एक लाइन से समझा दूंगा, अभी आप इसको बस लिखते जाइए, ठीक है ना। कितने स्ट्रक्चर होंगे? दो स्ट्रक्चर होंगे। चलिए इसको भी लिखते हैं। तो लिखता हूं मैं, एम इज आर, ठीक है ना। क्या लिखेंगे? एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब दूसरा लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड प्लस एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, क्वेश्चन एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस क्वेश्चन। ये हो गए हमारे स्ट्रक्चर। इस 4 तरह के स्ट्रक्चर हमको लेकर आगे तक फॉलो करना। अब मैं आपको बताऊं अफर्मेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या होता है। अगर आपको नहीं पता इसके बारे में तो आप जाकर हमारे वीडियोस में प्लेलिस्ट में जाइए, ग्रामर का आपको मिलेगा, उसमें सेंटेंस पे जाना है और वहां पे आपको पूरा वीडियो देखना है। आपको अच्छे से पता चल जाएगा अफर्मेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या होता है। एक बार फिर भी बता देता हूँ। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य, निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। निगेटिव मतलब कि जिसमें ना या नहीं का प्रयोग किया गया हो। निगेटिव का मतलब क्या होता है? जिसमें, एक सेकेंड, निगेटिव का मतलब होता है जिसमें ना या इसका मतलब होता है जिसमें नहीं या कभी नहीं का प्रयोग किया गया हो। क्या होता है? नहीं या कभी नहीं का प्रयोग किया गया हो। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है जिसमें, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, मतलब कि जिसमें प्रश्न पूछे गए हो। और इंट्रोगेटिव निगेटिव मतलब जिसमें प्रश्न में भी पूछे गए हो और जिसमें नहीं जब से शब्द का प्रयोग भी किया गया हो। ये एक तरह का पूरा स्ट्रक्चर है। अब इसको हम देखते हैं, इसको हम देखते हैं। मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिखा, मैंने एक क्वेश्चन लिखा कि मैं अभियंता हूं। मैंने क्या लिखा? मैं अभियंता हूं, ठीक है ना। अब देखो वो कितने तरह से बनेगा। पहला बनेगा मैं अभियंता हूं, दूसरा है मैं अभियंता नहीं हूं, तीसरा है, दो स्ट्रक्चर है, एक में प्रश्नवाचक शब्द पहले आता है और एक में बीच में आता है। जैसे कि अगर मैंने बोला क्या मैं अभियंता हूं, तो जिसमें प्रश्नवाचक शब्द पहले पूछा जाएगा, पहले उसका स्ट्रक्चर 1 फॉलो होगा। अगर ऐसा पूछा जाए मैं अभियंता क्यों हूं, जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता हो, प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता हो, स्ट्रक्चर 2 फॉलो हो, ठीक है। वही सेम इंट्रोगेटिव निगेटिव में, इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या करना है? पहला स्ट्रक्चर है क्या मैं अभियंता नहीं हूं, स्ट्रक्चर 1। अगर पूछूं मैं अभियंता क्यों नहीं हूं, जिसमें प्रश्नवाचक शब्द कहां पूछा गया? बीच में पूछा गया, तो स्ट्रक्चर 2 फॉलो होगा, ठीक है। तो ये 6 तरह की लाइन है और 6 तरह की स्ट्रक्चर आपको क्रिएट करना है। कितने स्ट्रक्चर क्रिएट करना है आपको? 6 तरह के स्ट्रक्चर क्रिएट करने हैं, ठीक है ना। अगर आपसे पूछ लिया, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, यहाँ पे शुरू करते हैं। अब मैं यहाँ पर 6 के 6 एक बार लाइन खींच देता हूँ ताकि आसानी रहे। यहाँ पर मैं एक लाइन खींच देता हूँ, उसी के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे इसे।
ये हो गई पहली लाइन, ये हो गई दूसरी लाइन, ये हो गई तीसरी लाइन, ये हो गई चौथी लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ प्रश्न अब यहाँ पे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, पहले में मैंने लिखा अफर्मेटिव में मैंने लिखा मैं अभियंता हूं। ठीक है, मैंने लिखा मैं अभियंता हूं। तो मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट मतलब कौन, जिसके बारे में, देखिए बी वर्ब में मुख्य क्रिया नहीं होगी, बी वर्ब में मुख्य क्रिया नहीं होगी। बी वर्ब में केवल क्या होगा, हम सब्जेक्ट का मतलब क्या समझेंगे कि जिसके बारे में बात की जा रही हो। तो जब मैंने बोला कि मैं अभियंता हूं, तो किसके बारे में बात की जा रही है, मेरे बारे में, है ना। तो सब्जेक्ट कौन, सब्जेक्ट हूं मैं, कौन, मैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, सब्जेक्ट कौन, यहाँ पर मैंने लिख दिया मैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, मैं, आई। ठीक है, उसके बाद हमारा रूल क्या कहता है, मैंने आपको बताया था ना कि आई के साथ किसका प्रयोग करना है, एम का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, एम का। तो मैंने यहाँ पर लिखा आई एम। ठीक है ना, अब अभियंता, अभियंता का मतलब इंजीनियर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया एन इंजीनियर। क्या लिख दिया, एन इंजीनियर। आई बात समझ में। ठीक है, अब सेम अगर कोई आपसे कहे, अगर उसी को दूसरी लाइन निगेटिव में, अब कौन सी लाइन आती है, निगेटिव। तो मैंने यहाँ पर लिखा मैं अभियंता नहीं हूं। क्या बताया, मैं अभियंता नहीं हूं। ठीक है ना, तो क्या लिखोगे, मैं अभियंता नहीं हूं। तो स्ट्रक्चर फॉलो करिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब कौन, सब्जेक्ट मतलब मैं। तो मैंने लिखा आई। उसके बाद क्या कहता है, तीनों में से कुछ चुनना, आई के साथ किसका प्रयोग होगा, एम का। मैंने लिखा एम। उसके बाद क्या बताता है, नॉट, है ना। तो मैंने लिख दिया नॉट। ऑब्जेक्ट कह रहा है, ऑब्जेक्ट क्या हुआ, अभियंता। तो मैंने क्या लिख दिया, एन इंजीनियर। क्या होगा, इंजीनियर। ठीक है, अगली बात समझ में। तो अफर्मेटिव क्या, आई एम इंजीनियर, और निगेटिव का आई एम नॉट एन इंजीनियर। ठीक है, अब आते हैं इंट्रोगेटिव पे। तो इंट्रोगेटिव पे मैंने बताया था कि दो तरह के प्रश्न पूछेंगे। कितने तरह के पूछेंगे, दो तरह के। इंट्रोगेटिव में पहला प्रश्न पूछेगा, इंट्रोगेटिव में पहला प्रश्न पूछेगा कि क्या मैं, क्या मैं अभियंता हूं। ठीक है, पहला पूछेगा कि क्या मैं अभियंता हूं। मैंने आपको बताया था ना स्ट्रक्चर वन फॉलो होगा, कौन सा, स्ट्रक्चर वन। प्रश्नवाचक शब्द पहले हो तो कौन सा फॉलो करना है, स्ट्रक्चर वन। ठीक है, स्ट्रक्चर वन क्या कहता है, क्या लिखना है पहले, एम इज आर। तो मैं के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे एम, क्या लिखेंगे, एम। अब उसके बाद क्या कह रहा है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मैं। तो यहाँ पे लिखा आई। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन, अभियंता। तो मैंने लिख दिया एन इंजीनियर। क्या होगा, इंजीनियर। ठीक है, आई बात समझ में। अच्छा, आप पूछोगे सर ये तो समझ नहीं आया, आप बोलते हो मैं अभियंता हूँ, एन क्यों लगा रहे हो, इसमें तो बोला नहीं है। देखिए हिंदी में आपने लिखा मैं डॉक्टर हूँ, सही है, लेकिन इंग्लिश में आपको लिखना पड़ेगा आई एम और डॉक्टर। आपको नाउन से पहले यहाँ पर सिंगुलर जो नाउन है उसके पहले आपको आर्टिकल का प्रयोग करना होगा। अगर इस क्लास में टाइम मिलेगा तो मैं आपको ये भी समझा दूंगा कहाँ प्रयोग करना, वरना आप बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करते हो। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक है, अभी आपको समझ में आया पहला। अब दूसरा भी पूछेगा, दूसरा स्ट्रक्चर भी बनता है इंट्रोगेटिव में, दूसरा स्ट्रक्चर भी बनता है। क्या बनता है, मैं अभियंता, मैं अभियंता क्यों हूं। ठीक है, ये हो गया दूसरा स्ट्रक्चर। तो दूसरा स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बताया ना, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड का मतलब क्या है, देखो क्यों, कैसे, क्यों, क्या, जो बीच में आता है उसको हम कहते हैं क्वेश्चन वर्ड। तो जो उसका इंग्लिश वही लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड का मतलब, क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, वाई।
क्या होती है, वाई। तो यहाँ पे मैंने लिखा वाई, क्या लिखा, वाई। ठीक है, उसको देते एम इज आर। तो सब्जेक्ट क्या देखना है, सब्जेक्ट ही देखना है ना। सब्जेक्ट क्या है, मैं, और मैं के साथ क्या प्रयोग होगा, आई। मैंने क्या लिखा, आई। उसके बाद क्या कह रहा है, सॉरी, यहाँ पर ये देखिए, ये क्या कह रहा है, एम इज आर। सब्जेक्ट को क्या देखना है, सब्जेक्ट कौन है, मैं के साथ क्या लगेगा, एम। तो मैंने यहाँ पे लिखा एम। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, मैं। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, आई। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होगा, एन इंजीनियर। क्या होगा, एन इंजीनियर। ठीक है, देखो यहाँ पर प्रश्नवाचक होगा, यहाँ पर प्रश्नवाचक होगा। ठीक है, आई बात समझ में। ये तीन स्ट्रक्चर हो गए। अब चौथा, ये देखो, ये है पहला हमारा। ठीक है, यहाँ पे मैं इसे मार्क भी कर देता हूं। ये है हमारा, ये है हमारा पहला। ठीक है, ये है हमारा दूसरा। ठीक है, और ये है हमारा तीसरा। कौन सा नंबर का है, तीसरे नंबर का है। अब चौथा नंबर देखते हैं। अब चौथा नंबर आपसे पूछेगा कि क्या मैं अभियंता नहीं हूं। चौथा क्या पूछेगा, क्या मैं अभियंता नहीं हूं। क्या पूछेगा, क्या मैं अभियंता नहीं हूं। ठीक है, तो देखो, इसका स्ट्रक्चर नंबर 1 फॉलो करना है। क्यों फॉलो करना है, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द कहाँ है, प्रश्नवाचक शब्द यहाँ पर पहले है। प्रश्नवाचक शब्द कहाँ पर है, प्रश्नवाचक शब्द पहले है। तो यहाँ पे पहले तो हम क्या लिखेंगे, एम इज आर। सब्जेक्ट क्या है, मैं के साथ किसका प्रयोग करते हैं, एम का। तो मैंने क्या लिखा, एम। क्या लिखा, एम। उसके बाद क्या कहता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, मैं, आई लिखा मैंने। फिर क्या कहता है, नॉट। क्या कहता है, नॉट। ठीक है, नॉट, है ना। सब्जेक्ट नॉट, फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, अभियंता। तो मैंने लिखा एन इंजीनियर। आई बात समझ में, एम आई नॉट एन इंजीनियर। नंबर, अब अगला नंबर देखते हैं, वो क्या कह रहा है कि मैं अभियंता क्यों नहीं हूं। ठीक है ना, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आ रहा है, बीच में आ रहा है। तो क्या होगा, मैं अभियंता क्यों नहीं हूं, मैं अभियंता क्यों नहीं हूं। ठीक है, तो अब इसका बनाते हैं। क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वाई। क्या लिखेंगे, वाई। उस पर क्या क्या है लिखने के लिए, चुनना है ना। सब्जेक्ट क्या है, मैं के साथ क्या लगाएंगे, एम। क्या लगाएंगे, एम। ठीक है, तो फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट कौन है, आई। क्या है, आई। उसके बाद क्या क्या लिखने के लिए, नॉट। क्या कह रहा है लिखने के लिए, नॉट। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट। क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है, अभियंता। यहाँ पे लिखेंगे एन इंजीनियर। आई बात समझ में। ठीक है, तो यहाँ पे ये कौन से नंबर का हो गया हमारा, ये हो गया नंबर 4। ये कौन से नंबर का हो गया, ये हो गया नंबर 4। ठीक है, तो ये क्या है, ये चार तरह के हमारे स्ट्रक्चर है। पहला कौन सा, अफर्मेटिव। दूसरा कौन सा है, निगेटिव। तीसरा कौन सा, इंट्रोगेटिव। चौथा कौन सा, इंट्रोगेटिव निगेटिव। ठीक है, तो पहला अफर्मेटिव मतलब मैं इंजीनियर हूं। निगेटिव मतलब मैं इंजीनियर नहीं हूं। इंट्रोगेटिव का दो, पहला क्या मैं इंजीनियर हूं, है ना, और दूसरा क्या मैं इंजीनियर नहीं हूं। इंट्रोगेटिव निगेटिव का दो स्ट्रक्चर, पहला क्या मैं इंजीनियर नहीं हूं। दूसरा स्ट्रक्चर क्या, मैं इंजीनियर क्यों नहीं हूं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, हिंदी पहले माइंड में बैठाई, तब इंग्लिश आएगी। ठीक है, चलो डॉक्टर पे आते हैं। बोला पहला अफर्मेटिव क्या होगा, मैं डॉक्टर हूं। ठीक है, निगेटिव क्या होगा, मैं डॉक्टर नहीं हूं। ठीक है, इंट्रोगेटिव का दो स्ट्रक्चर, जिसमें प्रश्नवाचक शब्द पहले पूछा गया, मैं, सॉरी, क्या मैं डॉक्टर हूं। इंट्रोगेटिव का दूसरा स्ट्रक्चर, मैं डॉक्टर क्यों हूं। ठीक है,
अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव का चौथा स्ट्रक्चर क्या होगा? क्या मैं डॉक्टर नहीं हूं? और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का दूसरा स्ट्रक्चर, मैं डॉक्टर क्यों नहीं हूं? ठीक है, ये हो गया। यहां तक आ गई समझ में? अगर यहां तक सभी लोग को समझ में आ गया तो जल्दी से जल्दी कमेंट करके मुझे बताइए। अगर आपको समझ आ गया तो मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। फिर हम इसका और प्रैक्टिस करेंगे। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए मैं वेट कर रहा हूं। चलिए ठीक है, आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा तो मैं इसे मिटा देता हूं। ठीक है, अगर आप लोगों ने इसे लिख लिया है तो मैं इसे मिटाता हूं। चलिए अब इसको मिटाते हैं। मिटाने के बाद इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलो अब इसके प्रैक्टिस करके फिर ओरल प्रैक्टिस शुरू करते हैं। अब मान लो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा मोहन डॉक्टर है। ठीक है, मोहन डॉक्टर है। ओके, इसको आप ट्रांसलेट करेंगे, आप कमेंट में ट्रांसलेट करके बताएंगे ताकि मुझे समझ में आए कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। चलिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप जल्दी से जल्दी इसको कमेंट करिए। मोहन डॉक्टर है, मोहन डॉक्टर नहीं है। चलिए कमेंट में जल्दी से कमेंट में आंसर करिए, आंसर कमेंट करिए। क्या मोहन डॉक्टर है? मोहन डॉक्टर क्यों है? क्या मोहन डॉक्टर नहीं है? मोहन डॉक्टर क्यों नहीं है? मोहन डॉक्टर क्यों नहीं है? चलिए एक मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से सभी आंसर कमेंट करिए। चलिए जल्दी से सभी आंसर कमेंट करिए।
चलिए जल्दी से सभी आंसर कमेंट करिए। हो गया? चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे होगा मोहन डॉक्टर है, तो क्या होगा? मोहन इज अ डॉक्टर। मोहन डॉक्टर नहीं है, मोहन इज नॉट अ डॉक्टर। क्या मोहन डॉक्टर है? इज मोहन अ डॉक्टर। मोहन डॉक्टर क्यों है? वाई इज मोहन अ डॉक्टर। क्या मोहन डॉक्टर नहीं है? इज मोहन नॉट अ डॉक्टर। मोहन डॉक्टर क्यों नहीं है? वाई इज मोहन नॉट अ डॉक्टर। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग से, मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था सब्जेक्ट क्या है, आपको सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बी वर्ब मैंने आपको समझा दिया है, और किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा बी वर्ब का प्रयोग होगा ये मैंने आपको समझा दिया है, तो स्ट्रक्चर बनाने में आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। चलिए एक बार ओरल प्रैक्टिस करते हैं, एक बार ओरल प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन बोलूंगा, आप खुद ही प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे? खुद प्रैक्टिस करेंगे। कितना आसान है, एकदम आसानी सफल। मैंने अगर आपको एक वाक्य बोला है, एक वाक्य हो, राधा डॉक्टर है, राधा डॉक्टर नहीं है। क्या राधा डॉक्टर है? राधा डॉक्टर क्यों है? क्या राधा डॉक्टर नहीं है? राधा डॉक्टर क्यों नहीं है? एकदम आराम से बोलो। राधा इज अ डॉक्टर, राधा इज नॉट अ डॉक्टर, इज राधा अ डॉक्टर, इज राधा, वाई इज राधा अ डॉक्टर, इज राधा नॉट अ डॉक्टर, वाई इज राधा नॉट अ डॉक्टर। ठीक है, फिर कुछ भी बोलिए। जैसे मैंने बोला वह भिखारी है। क्या? वह भिखारी है। तो भिखारी को क्या कहते हैं? बेगर। क्या कहते हैं? बेगर। तो मैंने बोला ही इज अ बेगर। वह भिखारी है, ही इज अ बेगर। वह भिखारी नहीं है, ही इज नॉट अ बेगर। क्या वह भिखारी है? इज ही अ बेगर। वह भिखारी क्यों है? वाई इज ही अ बेगर। क्या वह भिखारी नहीं है? इज ही नॉट अ बेगर। वह भिखारी क्यों नहीं है? वाई इज ही नॉट अ बेगर। आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। क्या करना है? आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अब अगर मैंने बोला कि रोहन महान है, मैंने क्या बोला? रोहन महान है, तो बोलिए मेरे साथ, बोलिए रोहन महान है। क्या होगा? रोहन इज ग्रेट। यहाँ पे ए नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? कल की क्लास में बताऊंगा ए कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना, साथ में कल समझाऊंगा। अभी से रोहन महान है, रोहन इज ग्रेट। रोहन महान नहीं है, रोहन इज नॉट ग्रेट। क्या रोहन महान है? इज रोहन ग्रेट। रोहन महान क्यों है? वाई इज रोहन ग्रेट। क्या रोहन महान नहीं है? इज रोहन नॉट ग्रेट। मोहन महान क्यों नहीं है? वाई इज मोहन नॉट ग्रेट। ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है, ये स्ट्रक्चर आपको लिखना है। और देखिए जो ये बेसिक है, इसी तरह के जितने भी स्ट्रक्चर, जितने भी चीजें बनाएंगे, सब में ये 6 स्ट्रक्चर आएंगे। 6 तरह के, अफर्मेटिव का, निगेटिव का, इंट्रोगेटिव का 2, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का 2। तो आपको ओरल प्रैक्टिस करना है। कैसे करना है? मिरर के सामने खड़े होकर करना। कोई भी 10 क्वेश्चन ढूंढ लीजिए, कुछ भी, जैसे कुछ भी ढूंढ लीजिए। वो आलसी है ना? वो आलसी है, ही इज लेजी। वो आलसी नहीं है, ही इज नॉट लेजी। क्या वो आलसी है? इज ही लेजी। वो आलसी क्यों है? वाई इज ही लेजी। क्या वो आलसी नहीं है? इज ही नॉट लेजी। वो आलसी क्यों नहीं है? वाई इज ही नॉट लेजी। ऐसे कोई भी आप सेंटेंस लीजिए, मिरर के सामने खड़े हो जाइए, लिखना। अगर आप थोड़ी ज्यादा वीक है तो पहले लिख कर प्रैक्टिस करिए, और अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप मिरर के सामने बोलकर प्रैक्टिस करिए, और हमारे एम इज आर की कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। ठीक है, क्या करना है? एम इज आर की कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। अगर ये नहीं लिखे पहले इसको लिख लीजिए।
चलिए हम एक बार 1 मिनट में ये आज की क्लास को संपूर्ण रिवीजन करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया था, मैंने बी वर्ब बताया, बी वर्ब क्या होता है, उसके बाद में बी वर्ब कितने कैटेगरी में, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में डिवाइड, मैंने आपको वो समझाया। बी वर्ब में क्या क्या हमें पढ़ना है मैंने आपको ये बताया। फिर बी वर्ब का हमने टॉपिक उठाया एम इजार के कितने टाइप सेंटेंसेस में डिवाइड है मैंने आपको ये बताया, और उससे किस तरह के लाइंस आते हैं, यही लाइंस आएंगे। वह डॉक्टर है, वह डॉक्टर नहीं है, क्या वह डॉक्टर है, वह डॉक्टर क्यों है, क्या वह डॉक्टर नहीं है, वह डॉक्टर क्यों नहीं है, इसी तरह के लाइंस आएंगी। और इसी तरह आपको स्टेटमेंट्स जो स्ट्रक्चर है वो फॉलो करना है, आपको ये माइंड में रखना है। कैसे रखना है, ये स्ट्रक्चर आपको माइंड में रखना है, ठीक है। अब कल आज की क्लास जो एम इज आर है और एम इज आर यही भी खत्म होता है। कल की क्लास में हम वॉज वर्ब पढ़ेंगे, विल भी पढ़ेंगे, और उसके साथ एम इज आर, वॉज वर्ब और विल बी की एक साथ हम प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे, एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। आपको आज की क्लास कैसी लगी कि कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाइएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।